इस देश में मुसलमानों की हालत क्या बना दी गई है। आज वर्तमान समय में मुसलमानों की क्या हालत है, राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को कितना अछूत बना दिया गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस सब के बावजूद चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, क्या मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी दी जाती है, क्या उनकी तरफ से कोई लगाम लगाने की बात हुई? यहां तक तो नरेंद्र मोदी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बन गई तो हम मुसलमानों को उठा करके बाहर फेंक देंगे। ये मौजूदा समय के अंदर भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी के चुने हुए नेता, नरेंद्र मोदी के बनाए हुए गढ़े हुए नेता आज ये खुल करके डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो मुसलमान विधायकों को उठा करके बाहर फेंक देंगे। कहां कहां से बाहर फेंकेंगे? सेना में मुसलमान है, पुलिस में मुसलमान है, बैंकों में मुसलमान है, स्कूलों में मुसलमान है, कॉलेजों में मुसलमान है, फैक्ट्रियों में मुसलमान है, कंपनियों में मुसलमान है, देश में मुसलमान है। कहां कहां से बाहर फेंकेंगे आप? और कौन लेगा इतने मुसलमानों को? और क्यों जाए मुसलमान यहां से? कोई इनसे सवाल नहीं पूछता है। शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही है। ये वो नेता है जो नरेंद्र मोदी जिसको चुन करके लाए, जिसको ताकत दी, जिसको अध्यक्ष बनाया, जिसको चुनाव के लिए पूरा एकदम फ्री हैंड दिया हुआ है। और शुभेंदु अधिकारी भाजपा का अध्यक्ष पश्चिम बंगाल का, वो कह रहा है कि ममता बनर्जी को हम हराएंगे, उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे और उसके बाद में उनके मुसलमान विधायकों को हम बाहर फेंक देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या इस खबर को लेकर के आपने कोई डिबेट देखी है, कोई चर्चा देखी है? कहीं पर कोई इस विधायक को लेकर के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट देखा है कि आप कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उठा करके बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं? और केवल एक व्यक्ति को नहीं, जितने भी मुसलमान आएंगे आप उन सबको उठा करके बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, अगर यही व्यक्ति हिंदू ना होकर के मुसलमान होता और इसने मुसलमानों को उठा करके बाहर फेंकने की बात ना कह करके हिंदू विधायकों को बाहर उठाकर फेंकने की बात कही होती, तो सोचिए मीडिया का क्या रवैया होता, मीडिया किस तरीके से इस स्टेटमेंट को चला रहा होता और आम लोगों का क्या रवैया होता और आम लोग इसको कैसे लेते हैं। क्या मीडिया ने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को नजरअंदाज कर दिया, मुंह मोड़ लिया, आम लोगों ने भी इसको नजरअंदाज कर दिया, हालांकि आम लोगों तक खबर ही कहां पहुंचती है। क्या इसी तरीके से होता अगर ये कहता कि हम हिंदू विधायकों को उठा करके बाहर फेंक देंगे? क्या मुसलमान इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक है? हालांकि ये वही शुभेंदु अधिकारी है जो 2024 के अंदर खुल करके भरे मंच पर कहता है कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, हमें सबका साथ सबका विकास नहीं करना है, नहीं चाहिए हमें, चिल्ला चिल्ला करके कहता है। हिंदू बचाओ संविधान बचाओ, ये नारा देता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नरेंद्र मोदी इस पर कर नहीं पाते हैं। और देश की राष्ट्रपति को देखना चाहिए, देश के सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि मुसलमानों के साथ में आज किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और मुसलमानों को लेकर के किस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी तो खुद टिकट देगी ही नहीं। ये तो कहते हैं खुल करके कि मुसलमान को हम वोट नहीं देंगे, मुसलमान का वोट हम लेंगे नहीं, और फिर दूसरी बात ये मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, और जो कोई अगर टिकट देगा तो उस विधायक को आप उठा करके बाहर फेंक देंगे। आपकी ये हैसियत है? कौन है आप? किसने आपको इतनी हैसियत दे दी? कायदे से इन जैसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा है, चर्चा भी नहीं कर रहा है। और अगर टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार उठा करके इसको जेल के अंदर डाल देगी तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि दंगे जैसे हालात हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब यह मामला सिर से ऊपर जा रहा है।
अब पानी नाक से ऊपर चला जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति को देखना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो यह बयान दिया ही इसीलिए है। यह बयान इसीलिए दिया गया है ताकि ममता बनर्जी की सरकार कार्रवाई करे और फिर यह कह दिया जाए कि देखो मैंने मुसलमानों की बात कही और ममता बनर्जी जो है वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है। मतलब आप पंगु बना रहे हैं लोगों को। इन्होंने बयान जो दिया है वो बंगाली भाषा में दिया है। बंगाली भाषा में ये बोलते हैं, वहां पर कई सारे मीडिया के कैमरे रहते हैं, लेकिन एक भी जगह पर इनका बयान नहीं चल रहा है। एक बार जरा देखिए ये क्या बोल रहे हैं। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग टू, मुस्लिम लीग टू, मुस्लिम लीग टू উপড়ে ফেলবে বাংলার হিন্দু জনতা। এবার দেখা যাচ্ছে বিধানসভায় আপনারা কিছু বললে অধ্যক্ষ একটা কড়া অবস্থান নেওয়ার পক্ষে। কড়া না, বেপরোয়া, অসাংবিধানিক, অধ্যক্ষ। এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার, বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, ট্যাঙ্কটা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো। এই রাস্তায় ফেলবো, এই রাস্তায় ফেলবো। 10 মাস পরে এই রাস্তায় ফেলবো। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে আপনাদের আরো অনেক বিধায়ক। बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया है और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब कोई कहेगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट का मामला है, ममता बनर्जी की सरकार वो चाहे तो एक्शन ले, ममता बनर्जी की सरकार वो एफआईआर दर्ज करे, उठा करके जेल के अंदर डाल दे। लेकिन मैंने बताया ना आपको इनका टारगेट क्या है, इनका मकसद क्या है। फिर उसके बाद में पूरे प्रदेश में एक लहर शुरू हो जाएगी। अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए गए हैं। और भाजपा के अंदर जो मुसलमान विधायक हैं, सांसद हैं, हालांकि है नहीं, लोकसभा में तो एक भी नहीं है, राज्यसभा में भी जो थे वो खत्म, मुख्तार अब्बास नकवी और इधर उधर जो थे वो खत्म, है ही नहीं अब। और राज्यों के अंदर भी इक्का दुक्का जगह पर हैं। बीजेपी टिकट ही कितने लोगों को देती, इक्का दुक्का लोगों को। सोचना चाहिए, भाजपा के उन मुसलमान प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए जो टीवी पर बैठ करके दिन रात भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए आप सिर्फ तनख्वाहिया लोग हैं, क्योंकि आप उस पद पर जा ही नहीं सकते। अब भाई कोई भी किसी भी पार्टी के साथ में जुड़ता है, कोई प्रवक्ता बनता है, तो सारी उम्र तो संगठन का काम नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं विधायक, सांसद किसी दिन बनूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं आपके लिए। ये दरवाजा बंद कर रहे हैं ऐसे लोग आपके लिए। और कायदे से तो ये लोग कुछ दिन बाद में कह देंगे कि नहीं नहीं, हमें मुख्तार अब्बास नकवी और ये शहनवाज हुसैन, ये इस तरह के लोग चाहिए भी नहीं टीवी पर भाजपा का पक्ष रखने के लिए। हमें प्योर हिंदू चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का बयान जो है उस पर निकल करके सामने आया है और ममता बनर्जी वो कह रही है कि लोकतंत्र परमानेंट है, कुर्सी नहीं है। शुभेंदु को उन्होंने समझाइश दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में, यानी शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सत्ता में आए तो विधायकों को उठा करके बाहर फेंक देंगे। इसके जवाब में ममता ने कहा है कि आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रमजान का महीना है। सांप्रदायिक बयान देकर के देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक घाटे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद वक्त आ चुका है। अब किसी एक स्टेट का मामला नहीं है हिंदू मुस्लिम। जहां जहां चुनाव होगा, जहां जहां पर मुस्लिम एक निर्णायक भूमिका में है, वहां वहां पर बीजेपी खुल करके हिंदू मुसलमान करती है। हरियाणा जहां पर बिल्कुल सीमित मात्रा में मुस्लिम है, वहां पर भी मुसलमानों को लेकर के, उनके आरक्षण को लेकर के अमित शाह ने खुद बयान दिया था। तो भाजपा शर्म नहीं करती इस बात की कि कोई बड़ा नेता है तो नहीं बोलेगा, छोटा नेता है तो नहीं बोलेगा। कोई शर्म नहीं है। यहां तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मुजरा मुसलमान, मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जब ये बात बोल देते हैं तो बाकी नेताओं के लिए तो हरी झंडी है। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी
जब विदेश में जाते हैं तो मुसलमानों को भाग भाग करके गले लगाते हैं। जब विदेशी मुसलमान भारत की धरती पर आते हैं तो उनके गले पड़ने का काम करते हैं, उनको अपना भाई बताते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। विदेशी मुल्कों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के मत्था टेकने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी राजनीति या उनका जो काम है उसके बगैर नहीं चल सकता है। आपको उन देशों के साथ में व्यापार भी करना है, काम भी करना है। वहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे तुमको, या हम मुसलमान विधायकों को उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं इस देश का ये लोग, सोचिए जरा इस बात को। आप मौजूदा समय में जो मुसलमान हैं उनको तो उठा करके बाहर नहीं फेंक पाएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन कम से कम आप इस देश में यही कर दीजिए कि बाहर से जो मुसलमान आता है यहां पर, या बाहर मुस्लिम देशों से जो चीजें आती हैं यहां पर, उनको बंद करवा दीजिए। अगर हिम्मत है तो करवाइए जरा बंद, पता चल जाएगा कि कितने घंटे आप सांस ले पाएंगे। पूरा देश जो है वो ठप हो जाएगा एक तरीके से। हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, हम दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले लोग हैं, और ऐसे में नफरती लोग हैं जो अपनी एक सीट के लिए, एक अपना राज्य जीतने के लिए इस हद तक आ जाते हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल हो चुकी है। आप किसी देश का बॉयकॉट करके आज काम नहीं कर सकते हैं, किसी कौम का बॉयकॉट करके आप काम नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और मुसलमान कहां के हैं? मुसलमान इसी देश के हैं भाई। आपने मुसलमानों के नाम पर कभी औरंगजेब को उठा करके ले आते, कभी बाबर को उठा करके ले आते। ये बंद करिए, ये नौटंकी बंद करिए, वरना ये जो आपकी हेकड़ी है ये ज्यादा दिन तो चलेगी नहीं, ये सत्ता हमेशा रहेगी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आपकी ये नफरत हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में जरूर दर्ज हो रही है कि एक दौर था, एक वक्त था जब ऐसे लोग आए थे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का एक बयान दिखाता हूं 2024 का। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ में है हम उनके साथ में हैं। शुभेंदु बोले कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। ये जो है वो शुभेंदु अधिकारी, ये उनकी भाषा है। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड সংখ্যালঘু মোর্চা। ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि यह सत्ता बड़ी निर्मम होती है और यह सत्ता आपके साथ में खड़ी नहीं रहेगी, ना नरेंद्र मोदी आपके साथ में खड़े रहेंगे। सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप कुर्सी से उतरते हैं, और जब आप कुर्सी से उतरते हैं ना तो कागजों में लिखी हुई हर बात आपके सामने ला करके रखी जाती है, और उस वक्त में जरूर पूछा जाता है कि आपने ये तब क्या कहा था और अब आप पर क्या कार्रवाई की जाए। बहरहाल, शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा है इसको लेकर के क्या एक्शन होना चाहिए आप लोग बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।